स्वागत है आपका ट्रैवल आरजे चैनल पे। आज हम आपको हमारी पौराणिक मंदिरों की श्रेणी में एक और जगह ले चलते हैं। आज हम गुजरात के पाटन में रानी की वाव की सैर कराएंगे। अपनी अद्भुत संरचना और बेमिसाल खूबसूरती के लिए विश्व भर में विख्यात रानी की वाव भारत के गुजरात शहर के पाटन गांव में स्थित है। यहाँ भारत की सबसे प्राचीनतम और ऐतिहासिक धरोहर में से एक है। गुजरात में सरस्वती नदी के तट पर बना यह एक भव्य सीढ़ीनुमा कुआं है, जिसकी इमारत 7 मंजिला है। अपने प्रकार की यहाँ एक लौती वावड़ी रानी की वाव चारों तरफ से बेहद आकर्षक कलाकृतियों और मूर्तियों से घिरी हुई है। इस ऐतिहासिक वावड़ी का निर्माण 11वीं सदी में सोलंकी वंश के राजा भीमदेव की याद में उनकी पत्नी रानी उदयमती ने करवाया था। सरस्वती नदी के किनारे स्थित इस वावड़ी को इसकी अद्भुत एवं विशाल संरचना की वजह से यूनेस्को द्वारा साल 2014 में विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया गया है। यहाँ अपने आप में इसकी अद्वितीय और अनूठी संरचना है, जो कि भूमिगत पानी के स्रोतों से थोड़ी अलग है। यह विशाल ऐतिहासिक संरचना के अंदर 500 से भी ज़्यादा मूर्तिकलाओं का बेहद शानदार ढंग से प्रदर्शन किया गया है। इस ऐतिहासिक वावड़ी को साल 2018 में आरबीआई द्वारा जारी 100 रुपये के नए नोट पर भी प्रिंट किया गया है। तो आइए जानते हैं दुनिया भर में मशहूर इस वावड़ी के इतिहास और इससे जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में। अपनी अनूठी वास्तु शैली के लिए विश्व भर में मशहूर यह विशाल रानी की वाव गुजरात के पाटन शहर में स्थित है। यह वावड़ी का निर्माण सोलंकी वंश के शासक भीमदेव की पत्नी उदयमती ने 10वीं से 11वीं सदी में अपने स्वर्गवासी पति की स्मृति में करवाया था। करीब 1022 से 1063 के बीच इस 7 मंजिला वावड़ी का निर्माण किया गया था। आपको बता दें कि सोलंकी राजवंश के शासक भीमदेव ने गुजरात पर 1021 से 1063 ईस्वी तक शासन किया था। अहमदाबाद से करीब 140 किलोमीटर की दूरी पर बनी यह ऐतिहासिक धरोहर रानी की वाव प्रेम का प्रतीक मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस अनोखी वावड़ी के निर्माण पानी का उचित प्रबंध करने के लिए किया गया था, क्योंकि इस क्षेत्र में वर्षा बेहद कम होती थी। जबकि कुछ लोक कथाओं के मुताबिक रानी उदयमती ने जरूरतमंद लोगों को पानी प्रदान कर पुण्य कमाने के उद्देश्य से इस विशाल वावड़ी का निर्माण करवाया था। सरस्वती नदी के तट पर स्थित यह विशाल सीढ़ीनुमा आकार की वावड़ी कई सालों तक इस नदी में आने वाली बाढ़ की वजह से धीमे धीमे मिट्टी और कीचड़ के मलबे में दब गई थी, जिसके बाद करीब 80 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इस जगह की खुदाई की। काफ़ी खुदाई करने के बाद यह वावड़ी पूरी दुनिया के सामने आई, और अच्छी बात यह रही कि सालों तक मलबे में दबने के बाद भी रानी की वाव की मूर्तियाँ शिल्पकारी काफ़ी अच्छी स्थिति में पाई गई है। गुजरात में स्थित रानी की वाव 11वीं सदी की वास्तुकला का अनुपम उदाहरण है। इस वावड़ी का निर्माण मारू गुर्जर स्थापत्य शैली का इस्तेमाल कर किया गया है। इस जल संग्रह प्रणाली के इस नायाब नमूने को इस तरह बनाया गया है कि इसमें यह जल संग्रह की उचित तकनीक, बारीकियों और अनुपातों की अत्यंत सुंदर
कलात्मकता की जटिलता को बेहतरीन ढंग से प्रदर्शित किया करती है। सीढ़ियाँ वाली इस भव्य वावड़ी की पूरी संरचना भूस्तर के नीचे बसी हुई है, जिसकी लंबाई करीब 64 मीटर, चौड़ाई करीब 20 मीटर, जबकि यह 27 मीटर गहरी है। यह अपने समय की सबसे प्राचीनतम और अद्भुत स्मारकों में से एक है। इस वावड़ी की दीवारों पर बेहतरीन शिल्पकारी और सुंदर मूर्तियों की नक्काशी की गई है। इसके साथ ही इस विशाल वावड़ी की सीढ़ियों पर बनी उत्कृष्ट आकृतियां यहाँ आने वाले सैलानियों का मन मोह लेती है। आपको बता दें कि अपने प्रवेश द्वार से लेकर अपनी गहराई तक एक अनूठी वावड़ी पूरी तरह से उत्कृष्ट शिल्पकारी से सुसज्जित है। इस विशाल वावड़ी की अद्भुत संरचना और अद्वितीय शिल्पकारी अपने आप में अनूठी है। सबसे खास बात यह है कि यह वावड़ी बाहरी दुनिया से कटे होने की वजह से काफ़ी अच्छी परिस्थिति में है। सीढ़ियाँ वाली 7 मंजिला इस अनूठी वावड़ी की दीवार पर सुंदर मूर्तियाँ और कलाकृतियाँ की अद्भुत नक्काशी की गई है। इस अनूठी वावड़ी में 500 से ज़्यादा बड़ी मूर्तियाँ हैं, जबकि 1000 से ज़्यादा छोटी मूर्तियाँ हैं। औदे मंदिर के रूप में डिजाइन की गई इस वावड़ी में भगवान विष्णु के दशावतारों की मूर्तियाँ बेहद आकर्षक तरीके से उकेरी गई है। यहाँ विष्णु भगवान के नरसिम्हा, वामन, राम, वाराही, कृष्ण समेत अन्य प्रमुख अवतारों की कलाकृतियाँ उकेरी गई है। इसके अलावा इस विशाल वावड़ी में माता लक्ष्मी, पार्वती, भगवान गणेश, ब्रह्मा, कुबेर, भैरव और सूर्य समेत तमाम देवी देवताओं की कलाकृति भी देखने को मिलती है। इसके अलावा इस भव्य वावड़ी पर भारतीय महिला की 16 श्रृंगारों के परंपरागत तरीके से बेहद शानदार ढंग से दर्शाया गया है। यही नहीं, इस वावड़ी में अंदर कुछ नाग कन्याओं की भी अद्भुत प्रतिमाएं देखने को मिलती है। 100 रुपये के नोट में छपी इस ऐतिहासिक रानी की वाव में हर स्तर पर स्तंभों से बना हुआ एक गलियारा है, जो कि वहाँ के दोनों तरफ की दीवारों को जोड़ता है। वही इस आकर्षक गलियारे में खड़े होकर रानी के वाव की अद्भुत सीढ़ियाँ का नज़ारा ले सकते हैं। अपने प्रकार की इस एकलौती वावड़ी को कलश के आकार में ढाल दिया है। इस अद्भुत वावड़ी की दीवारों पर बने ज्यामितीय और रेखाचित्र देखते ही बनते हैं। गुजरात में सरस्वती नदी के तट पर स्थित विश्व प्रसिद्ध रानी की वाव के सबसे अंतिम स्तर पर एक गहरा कुआं है, जिसे ऊपर से भी देखा जा सकता है। इस कुएं के अंदर गहराई तक जाने के लिए सीढ़ियां निर्मित की गई है, लेकिन अगर उसे आप ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ दीवारों से बाहर निकलते हुए कुछ कोष्ठ की तरह नजर आते हैं, जिनका पहले कभी किसी तरह की वस्तुएं आदि रखने के लिए उपयोग किया जाता था। इस अनूठी वावड़ी की सबसे खास बात यह है कि यह वाव के गहरे कुएं में अंदर जाने पर शेष शैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु की अद्भुत मूर्ति देखने को मिलती है, जिसे देखकर यहाँ आने वाले पर्यटक अभिभूत हो जाते हैं एवं इसे धार्मिक आस्था से भी जोड़कर देखा जाता है। और यहाँ नज़दीक में ही थोड़ी ही दूर सहस्त्रलिंग तालाब है, जो भी पौराणिक स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। और 25-30 किलोमीटर दूर सिद्धपुर, वहाँ पर रुद्र महल है, जो भी इसी समय का बना हुआ प्राचीन एक मंदिर, शिव मंदिर था। तो
ये भी देखने जैसी जगह है। और यहाँ आजू बाजू के गांवों में भी काफ़ी पौराणिक मंदिर है, जो हमारी ये पौराणिक मंदिरों की श्रेणी में हमने इसे कवर किया हुआ है। और ये विश्व प्रसिद्ध धरोहर को देखने का और इसे समझने का बहुत ही सुंदर आनंद लिया जाता है। यहीं पर हमारी वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिएगा। जय हिंद।